न्यूज अपडेट एट 4 में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के हवाले से एक सवाल के जवाब में कहा कि इंतखाबात यहां जरूरी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर इंतखाब में हिस्सा लेगी। उन्होंने कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस की जीत पर कहा कि वहां के लोगों ने बीजेपी को नकारते हुए वाज़ेह पैगाम दिया कि वे नफरत की सियासत नहीं चाहते बल्कि प्यार और मोहब्बत की सियासत में यकीन रखते हैं। पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी इलेक्शन से भागने वाली नहीं है। क्या फारूक साहब जो भी इलेक्शन करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें लड़ेगी। वो पंचायत हो, वो वीडीसी हो, पीडीसी हो, असेंबली हो, उसमें लड़ेगी। हम तैयारी हैं और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। आप क्यों बीजेपी के पीछे लगे हो? फिलहाल बीजेपी कह रही है ना कि हम यहाँ क्यों लगे हो? आप मुझे बताइए, तो क्या क्यों लगे? आपको वो भी एक अच्छी जमात है, लड़ रहे हैं, वो लड़ने दीजिए। कर्नाटका का नतीजा इसलिए आया कि मोहब्बत को उन्होंने पसंद किया और नफरत को उन्हें धक्का मारा। जो नफरत की सियासत है वो उसको फेंक दिया उन्होंने, और उन्होंने ये कोशिश की कि हर मजहब बराबर है और हर मजहब को यहाँ पे पनपना है और आगे बढ़ना है। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने को जिस तरह से बयान दिया है, इन हवाले से एक सवाल का जवाब उनसे लिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात यहां जरूरी है और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्होंने कर्नाटक के इंतखाबात पर जिस तरह से अपना रद्दमल जाहिर किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत पर उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी को नकारते हुए वाज़ेह पैगाम दिया कि वो नफरत की सियासत नहीं चाहते। और वहीं फारूक अब्दुल्ला ने एलजी इंतजामिया और मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौरे इख्तिदार में लाखों लोगों को रोजगार फराहम किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है जिसमें उसे नाकामी होगी। यहाँ उस्ताद लगाए रहबर तालीम के तहत जो स्कूल बंद थे वो कभी भूलिए मत। 300 डॉक्टर, हकीम, वैद वो लगाए। 300 पुल छोटे और बड़े तबाह कर दिए गए थे, उनको किसने लगाया? वो जो सरकारी बिल्डिंग्स थी वो किसने बनाई? इंस्टीट्यूट था, शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट था, वो शेर कश्मीर ने बनाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया। क्यों बनाया? कि उसने देखा कि हमारे लोग चंडीगढ़, दिल्ली, बंबई सड़कों पे अपने इलाज के लिए होते थे, यहाँ पे वो इलाज होता नहीं था। आज अल्लाह का करम है, सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट सारे हिंदुस्तान का है। कर्नाटका का नतीजा इसलिए आया कि मोहब्बत को उन्होंने पसंद किया और नफरत को उन्हें धक्का मारा। जो नफरत की सियासत है वो उसको फेंक दिया उन्होंने, और उन्होंने ये कोशिश की कि हर मजहब बराबर है और हर मजहब को यहाँ पे पनपना है और आगे बढ़ना है। जम्मू में कांग्रेस कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला ने की। पार्टी ने यूटी के सियासी मंजरनामे और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। पार्टी ने 21 मई को मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर किए जाने वाले प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी है। पार्टी के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने न्यूज़ 18 से कहा कि कांग्रेस पार्टी कैडरों से कहा गया है कि वो यूटी में होने वाले पंचायत और यूएलबी इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू करें। पंचायतों में और कारपोरेशन में जो चुनाव होने के लिए जा रहे हैं, उस दिन हम बिल्कुल बुझाएंगे कि आने वाले दिनों में जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में भाजपा ने जन विरोधी नीतियाँ अपना के लोगों को परेशान यहाँ पे किया है, रियासत का दर्जा छीन के, लोगों की ज़मीनें छीन के, लोगों के रोज़गार छीन के, सिवाय रिक्रूटमेंट तो कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन रिक्रूटमेंट स्कैम हमें ज़रूर दिखाई दिए। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कारपोरेशन में और पंचायतों में डट कर यहाँ पे जन विरोधी नीतियों का मुकाबला यहाँ पे करेंगे। और हम दावे से कह सकते हैं कि कर्नाटका से जो आंधी चली है उसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा और बदलाव ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। कर्नाटका में चुनाव हो सकते हैं, हिमाचल में हो सकते हैं, हर जगह चुनाव यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम
क्यों रखा गया, ये सवालिया निशान है। ये घबराती है भाजपा कर्नाटका के चुनाव देखने के बाद। हमें पूरी उम्मीद थी कि कर्नाटक के ये चुनाव होंगे, ये लोग जनता को फेस नहीं कर सकते और उनके साथ नजरें नहीं मिला सकते, भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इनको भगाएंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी रियासत में असेंबली इंतखाबात में ताखिर कर रही है क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम बीजेपी के खिलाफ है। हिमाचल में हो सकते हैं, हर जगह चुनाव यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम क्यों रखा गया, ये सवालिया निशान है। ये घबराती है भाजपा कर्नाटका के चुनाव देखने के बाद। हमें पूरी उम्मीद थी कि कर्नाटक के ये चुनाव होंगे, ये लोग जनता को फेस नहीं कर सकते और उनके साथ नजरें नहीं मिला सकते, भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इनको भगाएंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। G20 इजलास के पेश नजर वादी के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ पुलवामा में भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। पुलिस और CRPF के अलावा फौज की जानिब से पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका तौर पर गश्त किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें श्रीनगर की सड़कों पर चलने के लिए तैयार हैं। इन बसों में पैनिक बटन, लोकेशन सिस्टम समेत बहुत सी जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है। इंतजामिया छोटे रास्तों पर मिनी बसें चलाने का भी मंसूबा रखता है। ये तमाम कोशिशें ग्रीन श्रीनगर का हिस्सा हैं। आज का दिन जिला पुंछ के लोगों के लिए एक तारीखी दिन है क्योंकि पुंछ से श्रीनगर बस सर्विस का आगाज हो गया है। जिला डिस्ट्रिक्ट पुंछ कमिश्नर यासीन चौधरी व दीगर अफसरान ने बस को झंडी दिखाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर यासीन चौधरी ने कहा कि पुंछ के लोगों का बरसों पुराना मुतालबा पूरा हो गया है। मुस्तकबिल में मुसाफिरों की तादाद को देखते हुए इस रूट पर मजीद बसें चलाई जाएंगी। जिला पुंछ के लिए एक बड़ा हिस्टोरिक लैंडमार्क मोमेंट है। काफी सालों की डिमांड थी कि मुगल रोड पे पुंछ टू श्रीनगर एक सरकारी बस सर्विस शुरू की जाए एंड वी आर प्राउड टू से दैट टुडे विद the full support and cooperation of the transport department we are kickstarting SRTC bus service from Poonch to Srinagar and back। इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि अभी फिलहाल हम 34 सीटर बस सर्विस शुरू कर रहे हैं और Poonch to Srinagar जो टोटल फासला 180 किलोमीटर है, इधर जो फेयर रहेगा हमारा पैसेंजर फेयर दैट विल बी 398 रुपीज पर पैसेंजर और डिपार्चर टाइम फिलहाल 8 बजे सुबह का होगा और ऐसे जैसे थोड़ा बहुत और पैसेंजर वॉल्यूम बढ़ती जाएगी एज पर डिमांड तो वी विल कंसिडर एक्सपैंडिंग द कैपेसिटी एंड इंक्लूडिंग मोर फेरीज। मैं पर्टिकुलरली थैंक करना चाहूंगा कम्युनिटी सेक्रेटरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं प्रसन्ना रामास्वामी सर, जिनकी सपोर्ट और कोऑपरेशन से ही ये मुकम्मल हो पाया। जिला पुलवामा के संजन इलाके की आबादी ने ईंट के भट्टे से बढ़ते माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ एहतजाज किया। संजन के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में ईंट के भट्टे से उनकी ज़रई अराजी बंजर में तब्दील हो गई है। इलाके में गुज़श्ता 10 साल से ईंट का भट्टा चल रहा है जिसकी वजह से इलाके में फ़ज़ाई आलूदगी के अलावा ज़रई और बागबानी शोबों पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से ईंट के भट्टे को बंद करके ज़रई सरगर्मियां बहाल करने में उनकी मदद करने की मांग की है। जमीन को खंडरात गोमुत कर दान बाकी बाकी सेरी बाकी सेरी सेरन सह कहन गर्ज यहन नीन सेरी आराम सान मगर अस दीन जमीन संभालित रतन महज खुदा कर दान अमर कह चारे गरीब गुरबत लुक सारी बसान अमर कह रोजगार कह अमर कह रोजगार इसलिए कर हुकामन गुजारिश मेहरबानी कर सानिस मसलस मेहरबानी कर बंद कर थल गई अमर कहीं गुजार दुनिया 3-4 गरस बच्चे 5-5 ऑटो कहीं गुजार तुम क्विंटल आज वो 6,000 रुपये मेहरबानी तो मेहरबानी कर वन रो यल मेहरबानी कर दान। जिला यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स रामबन की तरफ से बानिहाल में जारी खेलकूद के मुकाबलों का इनेकाद करने में NYC के रजाकारों का अहम रोल है। NYC रजाकारों का कहना है कि इनसे बायोमेट्रिक हाजिरी के साथ पूरी ड्यूटी ली जाती है और बदले में उन्हें महज 83 रुपये रोजाना या माहाना 2500 रुपये की रकम दी जाती है जो बहुत कम है। NYC वॉलंटियर्स तलबा को जोनल, जिला और UT सतह के मुकाबलों के लिए तैयार करते हैं और अनथक मेहनत के बावजूद उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने मुस्तकिल मुलाजमत और उनके लिए जॉब पॉलिसी मुरतब करने का मुतालबा किया है।
हम NYCs परमानेंट एम्प्लॉयज की तरह काम कर रहे हैं। इवन आई थिंक कि हम उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इसमें हाईली क्वालिफाइड और टैलेंटेड यूथ है जो सारा काम कर रहा है इस टाइम पे। और ये आप ग्राउंड लेवल पे भी यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन का जो शुरुआत हुई थी उससे लेकर अब तक टीम्स में कैसे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और कौन स्कूल कहाँ पे क्या सिलेक्ट होगा, ये सब चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द हमारे मतलब जो है ZPO सर है हमारे यहाँ पे, उनके ही अंडर हम सारे हैं यहाँ पे बानिहाल में। मेरिट बेसिस पर लगाया गया था उस टाइम पे और कैबिनेट ऑर्डर के थ्रू 2017 में हमें फिर दोबारा से रेगुलराइज किया गया इन पोस्ट्स पे। बट अभी हमारा जो ये इशू है, मेन इशू क्या है हमारा कि हमें एक तो सैलरी बहुत कम दी जा रही है, हमें सिर्फ 2500 दिए जा रहे हैं। का पोर्टल होता है कि जिसमें रजिस्ट्रेशन दिखानी होती है कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है मुझे लगता है कि जोन बानिहाल से जो है वो NYCs ने की है। जो NYCs है वो अपना अहम किरदार निभा रहे हैं इन टूर्नामेंट्स को एंड तक पहुंचाने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए। स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस होती है, इनमें जो हिडन टैलेंट होता है उसको बहुत आगे लाने में जो है NYCs REKs वगैरह का बहुत ही अहम रोल होता है। यहाँ पे NYCs जो लगे हुए हैं वो 42 है और वो 42 NYCs जो यहाँ पे लगे हुए हैं वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम करते हैं। इन बच्चों को तैयार करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इंट्रामोलर खिलाते हैं, उसके बाद जोनल तक यहाँ तक लेके आते हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने है सर। जितने भी NYCs है हर एक ने स्कूल से 2-2 3-3 टीमें जो है यहाँ पे लेके आए हैं, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल। लेकिन सर बदकिस्मती की बात यह है कि हमें सिर्फ 83 रुपये पर डे दिया जा रहा है।